जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुट्टी दे दो कुट्टी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। 21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें यह प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही हैं। तो अब हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सके, क्योंकि इंतजार करते हुए काफी टाइम हो चुका है हमारी माताओं बहनों को। इसीलिए बीजेपी सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। तो सब नेताओं ने बताया कि भैया जहाँ जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सब जहाँ भी जाते हैं तो बहने पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाए, इसकी जांच करेंगे, और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की सूची रह गई है उनकी धनराशि ट्रांसफर होने के साथ ही साथ लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
और वह माताएं बहनें जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है एवं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, यहाँ तक कि जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मकानों का लाभ दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आखिरकार अभी तक आपको भूमि के लिए शपथ पत्र मिले हैं या फिर नहीं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम आपको इस योजना के अंतर्गत भूमि भी प्रदान करा सकें। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी ट्रांसफर होने वाली है हमारी माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में, तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की एक प्रमुख योजना है जिसमें हमारी माताओं बहनों को 2 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि प्रत्येक माता बहन का एक ही सपना रहता है कि उनके भी पक्के मकान हो, वह भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अच्छा जीवन जिए। और जिन माताओं बहनों के अगर पक्के मकान हैं और यह जानने के बाद भी कि उनके पक्के मकान हैं, उन्होंने आवेदन किए थे, ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ प्रदान किया जा रहा है जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं जिनकी स्थिति इस प्रकार की भी नहीं है कि वह आगे भविष्य में स्वयं के पक्के मकान बना सके, इसीलिए यह योजना चलाई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों के फॉर्म उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिए गया है उनके फॉर्म को, ऐसी माताओं बहनों के लिए खुशखबरी है। वह माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्सों में सुधार करवाकर दोबारा से आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार फिर से पोर्टल चालू किया जा रहा है जिसमें वह समस्त माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन जिन माताओं बहनों को पहले पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, वह माताएं बहनें आवेदन ना करें, आपके फॉर्म को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप फॉर्म ना ही भरें तो भी अच्छा है। और आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो मिलने वाली धनराशि है वह आपको 25,000 रुपए की होगी, फिर इसके बाद आपको 40,000 रुपए की धनराशि दूसरी किस्त के रूप में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपको कुल एक एक करके 4 किस्तें मिलेंगी, जिसमें आपको कुल 1,30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।